अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले बेटा उसकी बेसिक्स जो है वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आज पढ़ते हैं ताकि आपको पता चल जाए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे बेटा फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी रैशनल नंबर्स की। शुरू में जहाँ सेट्स लिखे हुए थे वहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी। इस चैप्टर में हम इर्रेशनल नंबर को भी शुरू करते हैं और उसी की डेफिनेशन है। रैशनल नंबर आपके पास बेटा वो होते थे जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। जैसे ये देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अगर यहाँ पर नॉट को हटा दें, यानी द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, बाकी सारा यही लिख दें तो वो रैशनल की डेफिनेशन बन जाती है। और यहाँ कैन नॉट लगा दें तो वो इर्रेशनल की डेफिनेशन बन जाती है। उस दिन आपको बताया था कि जब रैशनल नंबर होता है, मैं रैशनल का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। आपके पास ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आगे डिवाइड किया जाता है रैशनल में और इर्रेशनल में। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम ओवर में लिख सकें। ठीक है, और साथ में फर्दर कंडीशन की कि ये जो हमने इसको कहा था ना, ये ओवर का मतलब होता है पी ओवर क्यू, ऊपर और नीचे, और ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब 2 और 3 ये लिया जाता था इंटीजर्स में से, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी हम कहते थे यहाँ पर पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मैं साथ साथ एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। ये पहली कंडीशन होती थी, ये दूसरी कंडीशन होती थी, और तीसरी कंडीशन ये थी कि नंबर्स जो कि जिसके नीचे वाली वैल्यू कभी भी ज़ीरो ना हो, मतलब नीचे लिखूँ, मैंने यहाँ 3 लिखा है ना, मैं यहाँ कभी भी ज़ीरो नहीं लिख सकती। ये 3 बातें अगर थी तो हम कहते थे वो रैशनल नंबर है। इनमें से अगर एक भी पूरी नहीं होती तो हम कहते थे वो रैशनल नहीं रहता। अब उन्होंने इस डेफिनेशन जो हम ये इर्रेशनल की करने लगे हैं वो बेटा यही है, ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, और वो जो पी ओवर क्यू होने थे वो जी से बिलोंग करने थे, और उनमें नीचे वाली वैल्यू जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी थी। अगर ऐसा ना हो पाए तो हम कहते हैं वो नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है। अब बेटा आगे उसने थोड़ी थ्योरी लिखी है। वो नो दैट देर इज़ नो सच रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2, देयरफॉर द स्क्वायर रूट 2 इज़ द इर्रेशनल नॉट अ रैशनल नंबर। अब इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि मैंने आपको बताया था पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। मैंने एक वैल्यू लिखी स्क्वायर रूट 4/3। अब बताएं क्या ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है? हम वो कंडीशन लगा लेते हैं। हाँ, पहली कंडीशन थी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी ओवर की फॉर्म में पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन थी कि ये जो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू ली है हमने, ये बिलोंग करे इंटीजर्स को। तो हमारे पास जो इंटीजर्स का सेट था वो देखते हैं क्या था। वो था 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो 3 है ये तो इसमें नज़र आ रहा है, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट 4 है क्या ये इसमें नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो या मैं यहाँ पर ऐसे ना कर लेती हूँ, स्क्वायर रूट 3 कर लेती हूँ, स्क्वायर रूट 4 का बाद में एग्जांपल देती हूँ आपको। क्या इसमें नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमने कहा कि दूसरी कंडीशन थी रैशनल नंबर की कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, और जो दोनों ऊपर नीचे वाली वैल्यू हो वो जी में से ली, लेकिन ये तो जी में से नहीं ली, इसका मतलब ये रैशनल नहीं रहा, ये क्या बन गया, इर्रेशनल। ठीक है, इससे हमने ये निकाला कि जो रूट वाली वैल्यू होती है ना, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, वो मोस्टली इर्रेशनल में ही बनती हैं। इस तरह उसने कहा कि 2 लिया मैंने, तो 2 खाली 2 लिखे ना, और पूछें ये रैशनल है कि इर्रेशनल, आप नीचे कुछ भी ना हो, आप नीचे 1 लिख सकते होते हो। ठीक है, इससे ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि हाँ पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो है। ठीक है, लेकिन जो P है वो क्यू जी में से नहीं लिया, तो वहीं पर ये रैशनल नहीं रहता, वो इर्रेशनल बन जाता है। दूसरी बात, आपने देखा कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 ये दोनों इर्रेशनल हो गए, रूट वाली वैल्यू। फिर मैंने अभी आपको एक स्क्वायर रूट 4 की बात की है। स्क्वायर रूट 4
ये भी स्क्वायर रूट है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल। ये क्यों? आपको पता है कि कोई ऐसा टेबल पढ़े जिनको अपने आप से मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाए। 2 2s are 4 आ सकता है, यानी 4 को मैं लिख सकती हूँ ना, 2 2s are 4। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। जब इस तरह कोई वैल्यू हो जिसमें बेटा हमारे पास नीचे वाली वैल्यू सेम हो, ये मैंने ए जनरल लिखा है, नीचे वाली वैल्यू सेम हो, ऊपर जो मर्जी लिखा हो, नीचे वाली वैल्यू सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे 2, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसके ऊपर कुछ भी ना हो मतलब वो 1 होता है। 2 और 1 3, यानी इस तरह से ये ऐड करने का प्रोसीजर होता है। 4 को हम लिख सकते थे इन अदर वर्ड्स 2 × 2, मैंने आपको कहा था ना, अपने आप से मल्टीप्लाई किया दो नंबर्स को ऐसे, तो हमने कहा ये 2⁻² आ गया। यानी इस 4 की जगह मैं लिख सकती, इसी 4 का मतलब है 2⁻², क्योंकि 2 2s are क्या आ जाएगा 4, यानी इसको किसी और शक्ल में मैंने लिख लिया। एक बात ये हो गई। अब यानी यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब बेटा तीसरी बात, ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये सारा कुछ मैं आपको समरी करके बताऊँगी कि हम क्यों चल रहे हैं। अब मैं आपका एक जो है ना प्रोसीजर से आपका एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना आपके पास, चाहे अंदर कोई भी वैल्यू हो, इसको ऐसे स्क्वायर रूट डाल लें, या इसका मतलब होता है कि इस वैल्यू जो अंदर वैल्यू लिखी उसके ऊपर 1/2 पावर है। इस स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, इसका मतलब स्क्वायर रूट ही है। जैसे कोई भी वैल्यू है, मैं आपको कहूँ बेटा मैंने एक और वैल्यू ली 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 3 के ऊपर 1/2 पावर है। मैं आपको कहूँ 5 का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 5 के ऊपर 1/2 पावर ही है, बस 1/2 ही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्क्वायर रूट का मतलब ही है, स्क्वायर है ना 2, स्क्वायर का मतलब होता है 2, इसलिए 1/2। तो बेटा इसका मतलब ये था, जब मैंने कहा ये भी एक इरेशनल बना, ये भी एक इरेशनल बना, तो ये फिर क्यों नहीं इरेशनल बना? क्योंकि ये भी रूट में था। तो ये इसलिए नहीं बना कि पहले तो मैं इसके पेयर्स बना सकती थी, इनमें से किसी के पेयर नहीं बनते थे, तो इसके तो बात ही ना की कि होगा या नहीं होगा, वो बात ही खत्म हो गई, ये तो इरेशनल बन गया। इसके मैं पेयर बना सकती थी, मैंने बना ली। अब अगर मैं इस वाले रूट को 1/2 लिख सकती हूँ, आपको मैंने बताया ना ये तो अंदर वाली वैल्यू थी, इस बाहर वाले को 1/2 लिख सकती हूँ। अब आपको पता है ये भी पावर है, यानी इसको मैंने दूसरे सेंस में लिखा, ये भी पावर है ये भी पावर है, दोनों पावर्स है ना, 2 के ऊपर हैं दोनों। तो जब दो पावर्स ऐसे लिखी गई हो ना, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, यानी इसका मतलब मैंने ये लिख दिया कि ये मतलब है इसका, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो खाली रह गया 2 और ये रह गया 1। आप मतलब 2 को एक दफ़ा लिखें तो 2 को मतलब 1 का एक दफ़ा 2 ही है। इससे ये हमने बताया कि स्क्वायर रूट 2 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इरेशनल ही रहा। स्क्वायर रूट 3 के पेयर्स नहीं बन सके, उसको सॉल्व नहीं कर पाए, उसका रूट नहीं ख़त्म हो चुका, इरेशनल रहा। इसको ख़त्म कर दिया तो ये किस कैटेगरी में चल गया? रैशनल में। इससे ये हमने अंदाज़ा लगाया बेटा कि अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है और वो P और Q दोनों बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, और Q नहीं इक्वली टू 0, तो वो तो रैशनल होता है। फिर हमने कहा कि अगर कोई रूट वाली वैल्यू हो, तो वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो, स्क्वायर रूट वाली, तो वो इरेशनल होता है तब तक जब तक उसका स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो जाए। अगर उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और सिंपल सा आंसर आया, मतलब पॉइंट्स के बगैर कोई आंसर आया, पॉइंट वाला आंसर नहीं, पॉइंट्स के बगैर वाला सिंपल आंसर, होल नंबर आ गए, तो वो अब देखें क्या ये 2 रैशनल हुआ कि रैशनल हुआ? आप कहोगे ये 2, ये खाली 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मैं 1 डाल सकती हूँ, यानी ये P/Q की फॉर्म में है, P और Q बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स में से, यस कर रहे हैं, और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये तो रैशनल बन गया। तो यही बात है कि ये जो 4 है ये फिर यहाँ चला गया। अब लास्ट में ये कहने का मकसद था कि डिवीज़न वाली वैल्यू है, और डिवीज़न वाली वैल्यू के बाद दूसरी कंडीशन कि वो जो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू वो हमेशा जी में से बिलोंग करनी चाहिए। अगर वो कर गई तो वो रैशनल होंगी, अगर वो नहीं की तो वो इरेशनल होंगी। फिर इसमें हमने एक और बात पढ़ी कि अगर जो ना की लेकिन देख रहे हैं कि वो सॉल्व होकर सिंपल आंसर दे रही हैं और फिर कर रही हैं, तो फिर भी वो रैशनल होंगी। अब ये वाला जो इसने थ्योरी लिखी है ना, अब आपको समझ आएगी बुक से, अगर आप देखें वीडियो को 2-3 दफ़ा सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है।
उसने कहा स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर था जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, तो स्क्वायर रूट 2 फिर वो रैशनल नहीं रहा। स्क्वायर रूट 2 यानी 2 ऐसा नंबर था जिसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेती अगर ऐसे, तो वो सिंप्लीफाई होके पेयर्स बना के उसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता था, इसलिए वो रैशनल नहीं रहा, वो इररेशनल बन गया। अब बेटा उसने साथ में एग्जांपल दी है कुछ, ये देखें, ये एक दी है, ये एक दी है, ये एक दी है। जैसे उसने लिखा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कि ये एक वैल्यू लिखी बेटा स्क्वायर रूट 2, इसके बाद भी अगर कोई वैल्यू लिखी हो, जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या ये रैशनल है कि इररेशनल है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप कहोगे पहली बात तो ये देख लेते हैं क्या ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी तो है, नीचे क्यू नहीं है, नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है। हाँ पी ओवर क्यू की फॉर्म में, हम ये अंडरस्टूड होता है। क्या ये जो दोनों वैल्यू हैं ये इंटीजर्स में से? अगर तो ये हैं तो इसका मतलब ये रैशनल बन जाएंगे, अगर नहीं है इसका मतलब ये रैशनल बन जाएगा। आपने कभी रूट वाली वैल्यू अभी देखी है इसमें इंटीजर्स के सेट में, ये जो हमने बनाया इधर नहीं है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो होनी चाहिए थी रूट में, अगर ये नहीं है तो ये रैशनल नहीं रहा, फिर ये क्या बन गया? इररेशनल। इसी तरह बाकी एग्जांपल भी, ये भी इररेशनल, ये भी इररेशनल। उसने कहा नॉट रैशनल नंबर्स, अगर नॉट रैशनल नंबर का मतलब इररेशनल है, दीज आर कॉल्ड द इररेशनल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। अब उसने कहा, जैसे मैंने आपको याद हो ना, मैंने आपको शुरू वाले पेज पे फर्स्ट चैप्टर में रैशनल नंबर की डेफिनेशन करवाई थी, जो आप पता है ऐसे लिखी थी, पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की, हम इसको क्यू से शो करते थे। इसी तरह उसने कहा कि जो इररेशनल नंबर है उसको क्यू डैश से शो करेंगे। उसकी डेफिनेशन भी अगर मैं बनाऊँ ऐसे कि हमारे पास अगर 2 नंबर्स हैं पी और क्यू, तो हम एक जनरल चीज़ लिख सकते हैं कि अगर पी और क्यू नहीं लिखे जा सकते ओवर की फॉर्म में, ठीक है, मैसेज जनरल मैंने, और वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स करने चाहिए थे टीचर्स को और क्यू नहीं इक्वल होता 0। ये डेफिनेशन पढ़ी ना रैशनल की, जो ये देखें ये डेफिनेशन पढ़ी, मैंने उसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। तो इसने कहा कि सेट की फॉर्म में अगर लिखें, आपको पता है जहाँ पर ब्रैकेट्स आ जाती हैं वो सेट बन जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने सेट ही पढ़े इस तरह की ब्रैकेट्स वाले। तो उसने कहा जब सेट ऑफ इररेशनल नंबर हम ऐसे शो करेंगे तो उसको क्यू डैश से शो किया जाता है। रैशनल को हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था क्यू से। अच्छा जी, ये तो हो गई इररेशनल की डेफिनेशन, यहाँ से लेके जो आप यहाँ तक करोगे। अब दूसरी बात बेटा ये है कि दूसरी सेंस में अगर हम एक और डेफिनेशन लिखिए यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, it is also defined as the number whose decimal representation is non-terminating and non-recurring is called irrational number। दोनों में से आप जो मर्जी लिख दो। ये डेफिनेशन अभी जस्ट अंडरलाइन करें, आगे कॉन्सेप्ट आएंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता क्या है। जब आपको वो पता चलेगा तभी आप इस डेफिनेशन को समझ पाओगे। तो अभी जस्ट आपने ये वाली डेफिनेशन करनी, ये मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है। नीचे बेटा कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपने करनी है, होमवर्क में करनी है। होमवर्क मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, आपने बुक पे लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, नोटबुक पे सॉरी। ये देखें, ये इतनी ज़्यादा एग्जांपल दी हैं। आपने पहले क्वेश्चन लिखना है 2/3, यहाँ लिख देना ये रैशनल है कि रैशनल है, जो आप, फिर आपने दूसरा लिखा 9, ये रैशनल है कि रैशनल, देखें तीसरा लिखा -7/9, इस तरह ऐसे एक लाइन लगा के उसके आगे नाम लिखी जाने कि ये रैशनल है, ये रैशनल की कैटेगरी में है, ठीक है। नीचे उसने लिखा भी हुआ है, उसने कहा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाले जो हैं ये रैशनल बनते हैं क्योंकि इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई आपने उसको माइंड में रखना है और एग्जांपल को देखना है, ध्यान से समझना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन से रैशनल है और जो नहीं है उनके आगे ये रैशनल लिख देना बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इररेशनल। अब उसने कहा ये दूसरी एग्जाम्पल आ गई है, दूसरी एग्जाम्पल भी आपने ऐसी करनी है। बेटा अभी हमने ना रूट पढ़ा जिसको हमने सॉल्व किया और वो सादा आंसर आ गया, 4 स्क्वायर रूट 4 का मतलब होता है 2, ऐसे ही, इसलिए हमने कहा ये इररेशनल नहीं रहा, ये रैशनल बन गया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे थे जिनका मैं ये रूट ख़त्म नहीं कर पाई, ये वाला, इसलिए वो इररेशनल बन गया, ठीक है। ये ये रैशनल और ये इररेशनल ही रहे। जिसका रूट ख़त्म हो सके वो रैशनल बन जाता है, जिसका ना हो वरना स्क्वायर रूट वाले इररेशनल ही होते हैं, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर रूट 4 को 2 को मैं सॉल्व करना चाहूँ ना, अगर आप कैलकुलेटर में करके देखो, यहाँ भी हमने इस चैप्टर में करने हैं ना बाय हैंड प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो अब जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, इसका ये डिवीजन निकाला
डिवीजन मेथड किया, जैसे आपने मेरा ख्याल 6 क्लास में किया होगा, तो उस मेथड से इसका आंसर आया, जब आपको पता चलेगा ये आ गया आंसर ऐसे, मतलब पॉइंट्स में आ गया। तो ये हमने तो कहा था कि पॉइंट्स में आंसर नहीं आया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं और सादा सादा आंसर आ जाए तो वो आपके पास बेटा रैशनल बन जाता है। लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व की तो सादा आंसर नहीं आया, इसलिए हमने कहा कि ये इर्रेशनल ही रहा। तो बेटा ऐसे कुछ नंबर होते हैं जिनके पेयर्स नहीं बनते, उसका रूट डायरेक्ट खत्म नहीं होता, स्क्वायर रूट, तो वो इर्रेशनल की कैटेगरी में रहते हैं। ये भी आपने लेकिन उन्होंने इसको सॉल्व करके लिखा है, आपने सॉल्व वाला आंसर नहीं लिखना, आपने जस्ट लिखना स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 16, 17, 19, ये ऐसे लिखना है और बताना है कि इनमें से किसका स्क्वायर रूट सॉल्व होकर सादा आंसर देता है। इसका नहीं देता, देखिए स्क्वायर रूट 4 का आंसर था 2, बल्कि ये उन्होंने एग्जाम्पल लिखनी है, आपने ये भी लिखनी है, ये दोनों ने इसको सॉल्व करके लिखा था, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो क्या ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है। अब उसने नीचे बताया कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये रैशनल थी, क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती, पॉइंट्स वाले नंबर, ठीक है। अभी आपने इनको इतना ही डिटेल में याद रखना है, जो बाकी डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर आपको और क्लियर होगा। हाँ, क्योंकि नई चीज़ आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ आएगी। अब बेटा आते हैं रियल नंबर्स। हमने पढ़े रैशनल नंबर, फिर हमने पढ़े इर्रेशनल नंबर। देखें ना, इसको क्यू से शो किया, इसको क्यू डैश से। बेटा ये वो नंबर थे जो ओवर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें दोनों वैल्यूज इंटीजर्स को बिलोंग करती है। वो नंबर थे जो ओवर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी ओवर की फॉर्म पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। जो ये होंगे वो ये नहीं होंगे, जो ये होंगे वो ये नहीं होंगे, तभी तो दोनों अलग अलग है ना। अब बेटा मैंने कहा कि मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख लेती हूँ। यूनियन का मतलब क्या पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर में? ये पढ़ा है ना कि सब इकट्ठा कर लो, चाहे वो इसमें है चाहे वो इसमें, दोनों मिला के यहाँ लिख दो। तो बेटा अगर मैं इन सबको मिला दूँ, मतलब दुनिया के सारे रैशनल, दुनिया के सारे इर्रेशनल मिला दूँ और उनका यूनियन ले लूँ, तो मतलब सारे रैशनल इर्रेशनल तो इकट्ठे हो गए। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लें, मतलब इनको सम अप करके इकट्ठा लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाता है रियल नंबर्स का सेट। ये होते हैं रियल नंबर्स। दुनिया का हर नंबर रियल है, यूनिवर्स का हर नंबर रियल नंबर है, अभी हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं। तो बेटा इससे फिर हमें ये पता चला कि इन दोनों का यूनियन लिया, जहाँ सारे रैशनल इरेशनल इकट्ठे किए तो वो रियल नंबर बन गया। तो ये उसने लिखा है, वो डिफाइन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज, यहाँ से डेफिनेशन हुई, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसको क्यू कहते हैं, एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसको क्यू डैश कहते हैं, इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर एंड इज डिनोटेड बाय आर, दैट इज, आई ई का मतलब होता है दैट इज, यानी दैट इज ये वाला। जब वो कुछ शो करने लगे हों आगे, तो वो उस लाइन के आगे लिखते होते हैं दैट इज ये। तो ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी एज इट इज़ कर लेनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। आपको मैंने अभी 2 डेफिनेशन करवाई हैं, एक इरेशनल की ये, एक इरेशनल की ये। राइट आपने ये भी कर लेनी है अभी नोटबुक पे, ये ऐसे करिए। अभी ये सिर्फ ऐड कर लीजिए, ये जब नेक्स्ट आएगी ना तब मैं आपको राइट करवा दूँगी, ठीक है। ये डेफिनेशन राइट करनी है, ये उसके साथ यार मैथमेटिकली फॉर्म राइट करनी है इसकी। यानी जब कोई डेफिनेशन को हम वर्ड्स में चेंज करते हैं ना, नंबर मैथमेटिकल वर्ड्स या दूसरे वर्ड्स में, तो हम कहते हैं ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथ्स में इसकी ये फॉर्म बनती है। इंग्लिश में तो ऐसे लिख रहे हैं। ये दोनों एग्जांपल आपने होमवर्क करनी है, यानी अब मैंने आपको फुल पेज पढ़ाया है। अब आज के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, तो यही करना है आपने, ठीक है। एक चीज़ ये बेटा जो आपका होमवर्क है, नीट होमवर्क है, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है डिवाइड करने वाला। जैसे आप छोटी क्लास में डिवाइड नहीं करते, हाँ डिवाइड करने के बाद एक एक लाइन और लिखनी है, वो नहीं अभी हमने की। आपने नीट नोटबुक्स पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, इन सबको डिवाइड कर लेना है, यानी ये सारे क्वेश्चन हल कर लेने, और हर क्वेश्चन के नीचे 2-2 लाइन्स छोड़ देनी बस, जिसमें वो आपको मैं आंसर लिखवा दूँगी, जिससे में आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने डिवाइड किया होगा तो मैं जब कल करवा रही होंगी ना तो आपको आसानी बहुत होगी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। अब आपका यही होमवर्क है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन की डिवीज़न होमवर्क में कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि वीकेंड है तो आपके लिए फिर आसानी होगी। इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की, दोनों की होमवर्क में ज़्यादा क्वेश्चन तो है बहुत जो है वो इजी है, डिवाइड करने वाले हैं। जो कुछ क्वेश्चन है वो चलते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आपने उनको 8 नंबरों तक कर लेना है, यानी 8 टाइम्स डिवाइड करना है, फिर चाहे छोड़ दें। मतलब एक मैंने वैल्यू डिवाइड की, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 25 डिवाइडेड बाय 5, ये क्वेश्चन आपने छोटी क्लास में किया हुआ ना,
डिवाइड करना सीखा है ना, तो कैसे डिवाइड करते हैं इसको? आप कहते हो 5 5 ज़ा 25 और क्वेश्चन ख़त्म, ऐसे ही करते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो मैं कहूँ कि 3, आप कहो, मैंने कहा ये डिवाइड करें, 2 बच गए। अब ये 2 तो छोटा है, हमने फिर क्या किया, हमने लगाया पॉइंट और यहाँ 0 लगाया, फिर 2 बच गए, फिर 0 लगा सकते हैं ना, ये आपको डिवीजन करनी आती है ना। फिर 1 0 पॉइंट लगा के हम हर स्टेप में 1 0 लगा सकते होते हैं। ये तो करते जाएंगे ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो 6 6 6 आता रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। जो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे वो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, आपने करके उसके नीचे 2 2 लाइन छोड़ देनी और अगला पार्ट शुरू कर देना। जो क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स को डिवाइड करके छोड़ देना, ठीक है। कम से कम 8 बार डिवाइड करना है आपने। तो ये अब आपका होमवर्क है, यानी इसके 6 पार्ट और बाकी के इसके 12 पार्ट्स, ये आपने होमवर्क में करने हैं। तो आपका आज का ये होमवर्क है, 2 2 लाइनें सबके नीचे छोड़ देनी है, फिर अगला पार्ट। जैसे ये किया, इसका जो आंसर है 2 लाइन छोड़ी, फिर ये किया, फिर ये। तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए, इतना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।